गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सार्वजनिक, निजी और वैश्विक उपक्रम के बारे में, तो इसी कड़ी में आगे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वास्तव में विभागीय संगठन होता क्या है? विभागीय संगठन सार्वजनिक उपक्रम को संगठित करने के लिए बनाया गया एक सबसे पुराना और परंपरागत स्वरूप है। वास्तव में जो विभागीय संगठन होता है, इसमें एक अध्यक्ष जिसका कि वास्तव में जो विभागीय संगठन होता है वो श्रृंखलाबद्ध संगठन है, जिसका अध्यक्ष एक मंत्री होता है, जो उपक्रम के कार्यों के लिए सांसद या मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर से सुनेंगे, ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो एक मंत्री होता है, नेता होता है, जो कि सांसद में मंत्रिमंडल के प्रति इसके कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। विभाग का प्रशासन स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ लोक सेवकों के हाथ में ही होता है। हमारे देश में डाक विभाग, दुग्ध योजना, सरकारी मुद्रणालय, रेलवे व इंजन बनाने के कारखाने, युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाले उपक्रम, ये सभी विभागीय उपक्रम हैं। जैसे कि रेलवे, जिसमें रेल मंत्री होता है, आपको पता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। विभागीय संगठन की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है स्वामित्व। विभागीय संगठन जो होता है बेटा, इसका पूर्णतः स्वामित्व जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है। इसके बाद है नियंत्रण। ये जो विभागीय संगठन होता है, इसका नियंत्रण पूर्णतः केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में होता है। वित्त प्रबंधन, जो विभागीय संगठन होता है, इसकी व्यवस्था सरकार के बजट द्वारा की जाती है। आय की व्यवस्था, उपक्रम की आय सरकारी खजाने में ही जमा होती है। कर्मचारी, अगला जो आधार है, उपक्रम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनकी वेतन, नियुक्ति या कार्य की शर्तें सरकार के द्वारा तय की जाती हैं। तो पहला मैंने बताया स्वामित्व, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा मैंने बताया वित्त प्रबंधन और चौथा कर्मचारी। फिर है बजट व लेखांकन। उपक्रम पर सरकार के सामान्य बजट, लेखांकन और अंकेक्षण संबंधी जो नियम हैं वो लागू होते हैं। उधार लेने का अधिकार नहीं। इस प्रकार के जो उपक्रम होते हैं उनको उधार लेने का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं विभागीय संगठन के लाभ। पहला है सरकार का पूर्ण नियंत्रण। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार के किसी मंत्रालय के संबंध विभाग का जो है उपविभाग होता है और उन्हीं का पूर्ण रूप से इसमें नियंत्रण होता है। उपक्रम पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और संसद या विधानमंडल के प्रति इनके उत्तरदायित्व जो हैं वो होते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति, इसके माध्यम से सरकार आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पूर्णतः गोपनीय, ये जो विभागीय संगठन होते हैं, चूँकि ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं, सरकार के नियंत्रण में होने के कारण इनके कार्य पूर्ण रूप से गोपनीय होते हैं और इसीलिए ये उपक्रम सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। उपयुक्तता, अगला जो विशेषता है, विभागीय संगठन ऐसे उपक्रम के लिए उपयोगी होते हैं जो विकास की प्रारंभिक अवस्था में हों अथवा जन उपयोगी सेवा के कारण घाटे में चल रहे हों, जैसे कि रेलवे वगैरह। स्थापना सरल, ये जो विभागीय संगठन है इसकी स्थापना सरल है क्योंकि इसके लिए विशेष अधिनियम या पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया विभागीय संगठन क्या होता है, इसकी विशेषताएं और इसके लाभ।